नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 9 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए संघ परिवार ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच कल गुरुवार को लखनऊ में हुई समन्वय बैठक में मौजूदा हालत के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। हिंदू एकता के मिशन पर चल रहे संघ को बीजेपी की जीत में अपना हित दिख रहा है, इसलिए आरएसएस उपचुनाव में बीजेपी के फतेह की इबारत लिखने में ही नहीं बल्कि जातियों में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को धार देने का निर्णय लिया गया है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित प्रकृति भारती में हुई समन्वय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल कुमार और प्रशांत भाटिया ने बैठक में शिरकत की थी। योगी सरकार और बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक में अरुण कुमार ने यूपी उपचुनाव का फीडबैक लिया और साथ ही संघ द्वारा बीजेपी की मदद करने का भी प्लान तैयार किया है। वहीं सूत्रों की माने तो संघ बीजेपी की समन्वय बैठक में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नाम पर हिंदू जातियों को एक करने पर मंथन कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नैरेटिव का असर हरियाणा चुनाव में सफल रहा है। वहीं यूपी के उपचुनाव में इन्हीं नारों के साथ सियासी जंग फतेह करने और आगे की राजनीति दिशा तय करने का फैसला किया गया है। संघ, योगी सरकार और बीजेपी मिलकर जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाएंगे। वहीं सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा संघ के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर इस मिशन को धार देंगे और उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर्स को लामबंद करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इस उपचुनाव के बहाने बीजेपी अपना दमखम दिखाना चाहती है तो संघ की साख भी दांव पर रखी है। इसीलिए उपचुनाव के अंतिम दिनों में संघ ने भी संघर्ष वाली सीटों यानी कि करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बनाई है। संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए संघ कार्यकर्ताओं की टोलियां सभी जातियों से संपर्क कर जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही वे समाज के हर वर्ग जाति के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझा रहे हैं। प्रत्येक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रही हैं। वहीं विजय उपाध्याय का कहना है कि संघ की ये टोलियां सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं करती बल्कि राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय बनाने में लगी है। वहीं लोकसभा चुनाव से इतर इस बार बीजेपी के जमीनी प्रचार में संघ भी साथ है उनके। वहीं उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बाकी सभी नेता जमीन पर उतरकर समीकरणों और समाजों को एक करने तथा बांटने तथा बंटने नहीं देने की कवायद में जुटे हैं। संघ के सह सरकार कार्यवाहक यानी कि अरुण कुमार ने उपचुनाव के मतदान से 5 दिन पहले योगी सरकार और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लेने के साथ बीजेपी की इबारत लिखने की पटकथा लिख दी है, क्योंकि कई सीटें जातीय समीकरण के चलते बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी भी मानी जा रही हैं। वहीं यूपी उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसको मिलेगी मात, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।